नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी कॉर्नर में। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हिमाचल के रेल मार्ग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। तो आइए, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन बनता है, देखिए वो है हिमाचल प्रदेश में 1988 तक, देखिए मैंने यहाँ लिखा है हिमाचल प्रदेश में 1988 तक जो है रेलवे लाइनों की कुल लंबाई 209 किलोमीटर थी। ठीक है, जो कि अब वर्तमान में बढ़कर आपके पास कितनी हो गई है, 242 किलोमीटर। और ये आपका एग्जाम में भी आया था और आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि इसकी जो कुल लंबाई है, रेलवे लाइनों की कुल लंबाई है वो है 242 किलोमीटर और 1988 तक थी आपके पास 209 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 रेलवे लाइनें हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालका शिमला रेल लाइन। ठीक है, तो कालका शिमला रेलवे लाइन के निर्माण के लिए विचार सबसे पहले कब आया था। देखिए, आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहने वाले हैं, मैं आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाली हूँ, तो अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कालका शिमला रेलवे लाइन के निर्माण के लिए विचार सबसे पहले कब आया था, तो ये आया था नवंबर 1847 में दिल्ली गजट के अनुसार। ठीक है, और कालका शिमला रेलवे लाइन की निर्माण जो है, यानी शुरुआत जो है 1891 में कर दी गई थी और निर्माण इसका 1898 यानी बनकर तैयार आपके पास हो गया था ये 1898 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपकी ये कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसका उद्घाटन कब हुआ था या उद्घाटन के माध्यम से ये कब चलाई गई थी। देखिए, आपको यहाँ पर याद रखना है 1903 में। ठीक है, 1903 में इसे जो है उद्घाटन के माध्यम से चलाया गया। ठीक है, उद्घाटन के माध्यम से कब चलाया गया, 1903 में। और इसको हरी झंडी किसने दिखाई थी, हरी झंडी दिखाई लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, हरी झंडी किसने दिखाई थी, लॉर्ड कर्जन ने। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये जो आपकी रेलवे लाइन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कालका शिमला रेलवे, जो आपकी कालका शिमला रेलवे है, कालका में कब चली। सिर्फ आपसे यहाँ बात पूछी जा रही है कालका की। ठीक है, कालका में कब चली। ठीक है, कालका शिमला रेलवे लाइन जो आपका है कालका में कब चली, तो देखिए कालका में ये चली 1903 में। ठीक है, उद्घाटन के माध्यम से 1903 में, हरी झंडी दिखाई लॉर्ड कर्जन ने। और कालका शिमला रेलवे लाइन जो है आपका कालका में कब चली, तो ये चली है 1903 में। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं डेट लिखूंगी 1906। ठीक है, 1906 में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर उद्घाटन के माध्यम से चलाई गई थी और यहाँ पर यातायात के उद्देश्य से चलाई गई थी। ठीक है, यातायात के उद्देश्य से चलाई गई थी। और ये कहाँ पर, यहाँ मैं लिखूंगी शिमला। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन आपकी है, ये 1903 में चली और 1906 में शिमला पहुंची। ठीक है, 1903 में चली और 1906 में शिमला पहुंची। अब देखिए, अब 3 साल तो इसे लगे नहीं होंगे पहुंचने के लिए। तो 1903 में ये उद्घाटन के माध्यम से कालका में चलाई गई और 1906 में यातायात के उद्देश्य से चलाई गई। तो ठीक है, तो शिमला में कब चली या शिमला कब पहुंची, तो 1906 इसका आंसर होने वाला है। और अगर सिर्फ आपके पास कालका में पूछा जाए तो 1903 आपके पास यहाँ आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके पास यहाँ बात करूँगी, देखिए ये जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसकी पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिएगा, सोलन का एक शराब के ठेकेदार थे, सोलन का शराब का ठेकेदार, जिनका नाम था राम नारायण। ठीक है, राम नारायण, ये जो है पहले आधिकारिक यात्री थे। ठीक है, पहले आधिकारिक यात्री कौन थे, तो आ जाएंगे सोलन के राम नारायण, पहले आधिकारिक यात्री। ठीक है, पहले आधिकारिक यात्री आ जाएंगे आपके पास राम नारायण। ध्यान रखिएगा, 1903 में शिमला 1903 में कालका में चली और शिमला कब पहुंची, 1906 में। नेक्स्ट मैं आपका यहाँ बात करने वाली हूँ, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। मैंने 1847 की बात कर ली, 1903 की बात कर ली, 1906 की बात यहाँ हो चुकी है। तो अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो रेलवे लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कालका शिमला
रेलवे, कालका शिमला रेलवे लाइन ने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए? ठीक है, अपने 100 वर्ष कब पूरे किए? तो आप लिख लीजिएगा 100 वर्ष किए हैं 9 नवंबर 2003 में। ठीक है, कालका शिमला रेलवे लाइन ने अपने 100 वर्ष 9 नवंबर 2003 में पूरे किए गए। क्या हुआ था? 9 नवंबर 2003 का दिन जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया जब कालका शिमला रेल लाइन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। ठीक है, एक और बात यहाँ पर अब क्या हुआ? समारोह हुआ। तो इस समारोह में मैं यहीं की बात कर रही हूँ, लिख लीजिएगा। शताब्दी समारोह में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शताब्दी समारोह कब हुआ? ये जो आपका 1906 जब शिमला पहुंची थी। ठीक है, यहाँ पर शताब्दी समारोह में 1906 में लंदन में बने KS 520 भाप के इंजन को 9 दिसंबर 2003 को शिमला से कैथली घाट के बीच 31 किलोमीटर के सफ़र में चलाया गया। 31 किलोमीटर के सफ़र में चलाया गया। और यहाँ पर जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, ये जो इंजन था, इस इंजन का नाम क्या था? इस इंजन का नाम रखा गया था पवनदूत। ठीक है, इस इंजन का नाम रखा गया था पवनदूत। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, कालका शिमला रेलवे लाइन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए 9 नवंबर 2003 में। अब हुआ क्या? शताब्दी समारोह में 1906 यानी कि जब आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन शिमला पहुंची थी, उस टाइम ये जो आपके पास इंजन बना था यहाँ 1906 में लंदन में बने KS 520 भाप के इंजन को 9 दिसंबर 2003, मतलब 9 नवंबर के बाद दिसंबर में क्या किया? 9 दिसंबर 2003 को शिमला से कैथली घाट के बीच 31 किलोमीटर के सफ़र में चलाया गया और इस इंजन का नाम रखा गया पवनदूत, जो कब बनाया गया था? 1906 में लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इसके मुख्य चीफ इंजीनियर कौन थे। तो लिख लीजिएगा, मुख्य चीफ इंजीनियर थे आपके HS हैरिंगटन। ठीक है, HS हैरिंगटन मुख्य चीफ इंजीनियर थे, HS हैरिंगटन। अब देखिए बात आती है कि इसमें कितने पुल या कितने आपका स्टेशन थे। तो याद रख लीजिएगा, कालका शिमला रेलवे लाइन जो है इसमें पुल आपके पास है 869। ठीक है, और मोड़ 919, स्टेशन 18। ठीक है, और देखिए सुरंगे हैं आपके पास 102, जो कि पहले 103 थी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, पहले 103 थी और अब 102 बची है। जो यहाँ पर आपका डिस्ट्रॉय हुई है वो है स्लोगड़ा। ठीक है, जो कि टूट चुकी है वो है स्लोगड़ा। और कितने नंबर पर है? ये है नंबर 46 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सुरंगे थी 103, अब सुरंगे है 102, और जो आपकी टूट गई थी, यहाँ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो है स्लोगड़ा, जो कि नंबर 46 पर आपकी है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कालका शिमला रेलवे लाइन की जो है सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए सबसे लंबी सुरंग जो है आपके पास है बड़ोग। ठीक है, बड़ोग नंबर 33 पर। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 1560 मीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई है बड़ोग सुरंग की 1143 मीटर। ठीक है,
देखिए पुल 869, मोड 919 है, स्टेशन 18, सुरंगें 102 है, पहले 103 थी, जो टूट चुकी है वो है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है आपकी वो है सलोगड़ा नंबर 46 पर। सबसे लंबी सुरंग है आपकी बड़ोग नंबर 33, समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 1560 मीटर और लंबाई है इसकी 1143 मीटर। फिर आता है सबसे लंबी सुरंग हमने कर लिया। अब देखिए सबसे छोटी सुरंग कौन सी है। सबसे छोटी सुरंग ये है समरहिल नंबर 100, ठीक है, 100 नंबर पर आपकी समरहिल है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपकी बड़ोग सुरंग थी, ये वाली सबसे लंबी सुरंग जो है, लिख लीजिए बड़ोग सुरंग का निर्माण कार्य किसको सौंपा गया था। निर्माण कार्य किसको सौंपा गया था। तो देखिए बड़ोग सुरंग का निर्माण कार्य जो है कैप्टन बड़ोग को सौंपा गया था, ठीक है, कैप्टन बड़ोग को सौंपा गया था। लेकिन देखिए यहाँ हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा। बड़ोग सुरंग की खुदाई के समय अंग्रेजी कैप्टन बड़ोग को सुरंग का दूसरा सिरा नहीं मिल पा रहा था। परेशान होकर उसने खुद को तथा अपने कुत्ते को गोली मार दी थी। उसकी आत्महत्या के बाद चायल के भलकूराम ने अपनी अलौकिक शक्तियों से एक छड़ी द्वारा उस जगह का मुआयना किया था जिसने अंग्रेजों की सुरंग का दूसरा सिरा ढूंढने में तथा इस कार्य को पूरा करने में मदद की थी, ठीक है। तो देखिए कैप्टन बड़ोग जो है क्या थे, रास्ता नहीं ढूंढ पाए थे। उसके बाद कौन थे, चायल के भलकूराम, ठीक है, चायल के, याद रखिएगा चायल के थे भलखू राम। इन्होंने जो है इसका दूसरा सिरा ढूंढ लिया था, लिख लीजिएगा भलखू राम द्वारा बड़ोग सुरंग का सही रास्ता ढूंढा गया, ठीक है, बड़ोग सुरंग का सही रास्ता ढूंढा गया था, जिसके कारण जो है, मतलब इन्होंने जो रास्ता ढूंढा जिसके कारण इन्हें हिमाचल प्रदेश का, इनको पहाड़ी इंजीनियर कहा जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी इंजीनियर किसे कहा जाता है, भलखू राम को कहा जाता है। और एक और पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यूनेस्को ने 2008 में, जुलाई 2008 में विश्व धरोहर में शामिल किया, ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल किया। कब किया, जुलाई 2008 में, यूनेस्को ने इसे जुलाई 2008 में विश्व धरोहर में शामिल किया, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट याद रखिएगा इसका, ये जो कालका से शिमला रेलवे लाइन है, तो देखिए इसकी ऊंचाई कुछ इस तरह है, कालका में है, कालका से शिमला चली है, ठीक है, तो 640 मीटर और शिमला में इसकी हाइट है 2130 मीटर। तो इसके कारण यानी 640 से 2130 मीटर की ऊंचाई तक जाने के कारण ऊंची चढ़ाई वाली दूरी की रेलवे लाइन होने के कारण जो है, ठीक है, ऊंची चढ़ाई है, तो इसके कारण इसे क्या है, इसी कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, ठीक है, इसमें भी ये शामिल है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये शामिल है, ठीक है। 640 मीटर से इसकी हाइट कालका से, और शिमला में है, यहाँ मैं लिखती हूँ शिमला में कितनी है, 2130 मीटर। तो इसे आपके पास इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, और जो कि मुझे शुरू में बताना चाहिए था, इसकी लंबाई लिख लीजिएगा। कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई है 96.54 किलोमीटर, 96.54 किलोमीटर, और ये जो है आपके पास नैरो गेज रेलवे लाइन है। तो ये थी आपका कालका शिमला रेलवे लाइन। दूसरी हमारे पास जो रेलवे लाइन है वो है जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन, आइए देखते हैं। देखिए दूसरी जो हमारे पास यहाँ है वो है जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन। तो जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन में जो इसका पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, इसका निर्माण जो है 1926 में हुआ था, ठीक है, निर्माण हुआ था इसका 1926 में,
और यहाँ पर पहली ट्रेन जो है कब चली थी, यातायात के उद्देश्य से पहली ट्रेन चली है आपकी 1929 में। ठीक है, यातायात के उद्देश्य से पहली ट्रेन जो चली है 1929 में चली है। और इसमें आपके पास सुरंगें हैं 2, पुल है आपके पास यहाँ पर 993। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन का सबसे लंबा पुल जो है वो है आपके पास गज पुल। ठीक है, सबसे लंबा पुल जो है यहाँ पर है गज पुल। हाँ, यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो है अहजू। ठीक है, सुरंगी 2, पुल 993, सबसे लंबा पुल है आपका गजपुर, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपके पास है अहजू। और एक और चीज इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर लिख लीजिएगा, कांगड़ा वैली रेलवे लाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। कांगड़ा वैली रेलवे लाइन के नाम से भी जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन को जाना जाता है। और इसकी लंबाई है आपके पास 113 किलोमीटर। ठीक है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी है। हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे लंबी रेलवे लाइन आपसे पूछी जाए तो वो है जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन। देखिए 113 किलोमीटर। और आपका कालका शिमला रेलवे लाइन थी 96.54 किलोमीटर। और ये भी आपके पास कैसी है, नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज रेलवे लाइन। और नेक्स्ट आपके पास आती है ऊना नंगल डैम चरडू रेलवे लाइन। ठीक है, ऊना नंगल डैम चरडू रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज। ठीक है, लिख लीजिएगा, एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन ये है आपके पास ऊना नंगल डैम चरडू, जिसकी लंबाई जो है कितनी है, 33 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 33 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन जो है 1991 में रेल मंत्री ज्ञानेश्वर मिश्र ने किया था। ठीक है, इसका उद्घाटन 1991 में रेल मंत्री ज्ञानेश्वर मिश्र ने किया था। तो ये थी आपके पास मुख्य रूप से जो 3 रेलवे लाइन है। एक और रेलवे लाइन है आपके पास जिसका अभी जो कार्य शुरू हुआ है, ठीक है, वो भी आपके पास पूरी नहीं बनी है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता दूँ, हमने 3 रेलवे लाइन पढ़ी। कालका शिमला रेलवे लाइन, ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी है यहाँ पर जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन, जिसको कांगड़ा वैली रेलवे लाइन के नाम से भी जाना गया, कांगड़ा वैली रेलवे लाइन। और तीसरी हमने पढ़ी यहाँ पर ऊना नंगल डैम चरूरू रेलवे लाइन। ठीक है, तो देखिए कालका शिमला रेलवे लाइन की 96.54 किलोमीटर। ठीक है, और जोगिंदरनगर पठानकोट है आपका 113 किलोमीटर और ऊना नांगल है आपका 33 किलोमीटर। तो देखिए इन तीनों का टोटल होता है आपके पास यहाँ पर 242 किलोमीटर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, 242 किलोमीटर। 96 प्लस 113 प्लस 33 किलोमीटर, 242 किलोमीटर। और जैसे आपको पता है पहली कालका शिमला और जोगिंदरनगर आपके पास है नैरो गेज, और जो आपकी है ऊना नांगल वो है ब्रॉड गेज। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, इसे ध्यान रखिएगा, भानुपल्ली बिलासपुर, ये अभी प्रस्तावित है। ठीक है, अभी बनी नहीं है। भानुपल्ली बिलासपुर देखिए जब भी आपके पास बन जाएगी तो ये भी आपके पास कैसी हो जाएगी, ब्रॉड गेज, जो कि अभी एकमात्र ब्रॉड गेज हमारे पास ऊना नांगल है। लेकिन जब भानुपल्ली बिलासपुर बन जाएगी तो ये भी ब्रॉड गेज होगी। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो है 3 किलोमीटर। लेकिन अभी इसकी लंबाई 3 किलोमीटर, प्रस्तावित है अभी 63
किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो 1985 में हुआ, 1985 से शुरू हो गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।